सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने जो रहबर तालीम टीचर्स थे उनको एट पार डिक्लेयर कर दिया है, जो जनरल लाइन टीचर्स हैं। मोटी मोटी बात जो मैं आपको कहूँगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के एक बेंच ने और कहा है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आरईटी के जो टीचर्स हैं और जो जनरल लाइन टीचर्स हैं। रहबर तालीम और जनरल लाइन टीचर के बीच में बहस मुबासा जो है बहुत देर से चल रहा था, और रहबर तालीम के जो जितने भी टीचर हजरात थे वो कैट की बेंच में गए, और उसके बाद कैट से जो है तवक्को ये थी कि कैट उनके फेवर में जो है ऑर्डर करे। आज हम सीनियर एडवोकेट शेख शकील जी से मिलने आए हैं, क्योंकि फ़ैसला आ चुका है कि फ़ैसले में क्या है, किस तरीके से जो है कैट ने जजमेंट दी है, किसके फेवर में जजमेंट है, कैट ने किसको जो है किसके बराबर कर दिया है, ये सब जानेंगे हम शेख शकील जी से। तो शेख शकील जी, बहुत देर से ये मसला था, रहबर तालीम के जो जितने भी टीचर हजरात थे वो बहुत देर से सरकार से भी लड़ रहे थे, गुहार भी लगाई उन्होंने कि भाई हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी है, हमारे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को सरकारें नज़रअंदाज करती थी। तो कैट ने क्या फ़ैसला दिया है, कैट ने, क्योंकि आखिरकार जो है लोग अदालतों में ही आते हैं और अदालतों में ही जो है उनको इंसाफ मिलता है, तो कैट से क्या राहत मिली है उनको? एक बड़ी सिग्निफिकेंट, मैं ये कहूँगा कि पाथ ब्रेकिंग जजमेंट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने दी है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने जो रहबर तालीम टीचर्स थे उनको एट पार डिक्लेयर कर दिया है, जो जनरल लाइन टीचर्स हैं। मोटी मोटी बात जो मैं आपको कहूँगा, और आरईटी जो थे उनकी जो सर्विस कंडीशंस थी उसको भी एट पार डिक्लेयर कर दिया है जनरल लाइन टीचर्स के साथ। और ख़ास तौर पे जो पॉलिसी में इस बात का जिक्र था कि जहाँ पे इनकी तकर्री हुई है, जहाँ पे असेस्ड डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ था, बिल्कुल। जहाँ पे इनकी एंगेजमेंट हुई थी, पहले जो पॉलिसी थी वो यही थी कि ये नॉन ट्रांसफरेबल है, बिल्कुल, एक्सेप्ट कोई बड़ा सख्त केस हो जिसमें म्यूचुअल बेसिस पे ट्रांसफ़र हो सकती थी। लेकिन इस राइडर को भी क्वैश कर दिया है, सेट असाइड कर दिया है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के एक बेंच ने, और कहा है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आरईटी के जो टीचर्स हैं और जो जनरल लाइन टीचर्स हैं। तो एक भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का जिक्र करते हुए जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, मसावात की बात करता है, बराबरी की बात करता है, उसको इंटरप्रेट करते हुए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने आरईटी के जो टीचर्स हैं उनको बहुत बड़ी एक राहत दी है। मुबारकबाद के वो मुस्तहिक हैं। काफ़ी देर से वो ये जंग लड़ रहे थे और अल्टीमेटली उनको बिल्कुल जनरल लाइन टीचर्स के एट पार डिक्लेयर कर दिया गया है। अब उनकी भी रूटीन में ट्रांसफ़र्स हुआ करेंगी इस फैसले के मुताबिक। और अभी तो शायद मैं ये कहूँगा कि अभी इश्क के कहते हैं ना इम्तिहान और भी हैं, हो सकता है कि सरकार इसको हाई कोर्ट में चुनौती दे, लेकिन एक अच्छा फ़ैसला लिखा गया है। मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ जो बेंच के मेंबरान्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी, एक बड़ी अच्छी डिबेट हुई कि भाई एक ही कैटेगरी है, एक ही फंक्शंस हैं, क्वालिफ़िकेशंस एक हैं, सिर्फ मेथड ऑफ जो रिक्रूटमेंट था वो डिफरेंट था। लेकिन अल्टीमेटली जो फ़राइज़ थे टीचिंग करनी है वो तो बिल्कुल वही था। और अब तो वैसे भी ये स्कीम जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये एक अच्छी खासी डिबेट हुई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, जिसकी तैनाती हमारे 5 अगस्त 2019 के बाद हुई है। तो ये खुशाइन बात है और लोगों का एक कॉन्फिडेंस बहाल होता है जब इस किस्म के फ़ैसले आते हैं कानून की प्रणाली के ऊपर, अदालतों के ऊपर, ट्राइब्यूनल्स के ऊपर। और भी लोग जो हैं वो कोर्ट्स को रुजू करती हैं जहाँ जहाँ उनको लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है। शेख साहब, मुझे वो दौर भी याद आ रहा है जिस दौर में एजुकेशन मिनिस्टर थे जी, उन्होंने ये कहा था कि आरईटीज़ जो हैं बेशक उनकी क्वालिफ़िकेशन है बट वो एट पार
जनरल लाइन टीचर के नहीं हैं। उनको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा प्रमोशन के लिए, और ख़ास तौर पे अगर उनको आगे जनरल लाइन टीचर में आना है तो उनको बहुत सारी परीक्षाएं और देनी पड़ेंगी। तो उनने कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है इनके ऊपर लगाया था। अब आपको लगता है कि कैट ने जो राहत दी है आरईटीज़ को, तो आरईटीज़ में भी ये कॉन्फिडेंट आ गया है कि हम भी वही टीचर हजरात हैं जो टीचर हजरात जो हैं जनरल लाइन टीचर हैं? सबसे पहले अज़हर भाई, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं मुबारकबाद दूंगा। इस पॉलिसी को, आरईटी की पॉलिसी को कंसीव किया था शफ़ी उड़ी साहब ने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो वज़ीर तालीम थे। बड़े अपराइट पॉलिटिशियन हैं वो, अब बुज़ुर्ग हो चुके हैं। उनके फ़र्जंद जो हैं वो उड़ी से जीते हैं, डॉक्टर सज्जाद। ये बहुत बड़ा एक बूम लेकर आया। हालांकि इस पॉलिसी को बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि इसने कंपटीशन को कम कर दिया। हाँ बिल्कुल। गांव के लेवल का एक यूनिट था, वहाँ पे कंपटीशन था। लेकिन जिन लोगों को रोज़गार मिला अज़हर भाई, ये रोज़गार उन लोगों को नहीं मिलना था। आज ये जो 3 या 4 लाख या 2 लाख ये जो टीचर्स हैं आरईटी, क्योंकि जो गांव के स्कूल थे, जहां अगर कोई टीचर लगता भी था तो वो स्कूल अक्सर बंद रहते थे। तो लेकिन ये एक जिम्मेदारी सौंप दी गई कि जहां कहीं असेस्ड डेफिशिएंसी है किसी गांव में, तो उसी मोहल्ले का, उसी हैमलेट का, उसी विलेज के बीच में कंपटीशन होगा। और इससे आपको मैं बता नहीं सकता हूं कि आज तो नौकरी नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर में, लेकिन अच्छी खासी इस पॉलिसी के बाद रहबरे जंगलात, रहबरे सेहत, रहबरे खेल, बहुत जगहों पर रहबर थे, बड़े जगह पे रहबर हुए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि काफ़ी देर से ये जदोजहद जो थी ये चल रही थी। और आपने जो सवाल किया कि एक बार एक मंत्री ने कहा कि इनको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा, मुझे लगता है वो बड़ी ज़्यादती होगी। अगर अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो खुल के फैसला दिया है सेंट्रल। तो क्या ये इम्प्लीमेंट होगा? क्या सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी? क्या सरकार जनरल लाइन टीचर और आरईटीज़ को एक ही प्लेटफॉर्म पे रखेगी? जब ट्रांसफ़र करेगी तो एक ही प्लेटफॉर्म, क्या इनको सारे वो मौके मिलेंगे जो मौके जनरल लाइन टीचर से शादी किसी की हो जाती थी तो वो जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र्स भी होती थी? तो क्या ये सब फैसिलिटीज़ जो हैं अब आरईटीज़ को भी मिलेंगी, या सिर्फ अभी जो है ख्वाब की थोड़ी सी ताबीर निकली है, आगे फिर जो है कहीं पे इसका संजोना है? एक तो बड़ी स्ट्रांग फाउंडेशन ले डाउन कर दी है कैट ने इन फेवर ऑफ आरईटी। ये जो पटिशनर्स हैं, जो टीचर्स हैं, डेफिनेटली सरकार का राइट है आगे वाली अदालत में जाना, हाई कोर्ट में जाना। ये फ़ैसला सरकार ने लेना है। अच्छा। कि क्या उन्होंने इस फैसले को एक्सेप्ट करना है या इसको चुनौती देनी है हाई कोर्ट में। कैट के फैसले के खिलाफ डिवीज़न बेंच में रिट लाई करती है। अच्छा। डबल बेंच में। इट इज़ फॉर द स्टेट ऑफ जे.एंड.के, गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के, कि वो इस फैसले को कैसे देखती हैं। अगर पॉजिटिव लेती है तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अगर लड़ने की फिराक में होगी तो लड़ लेंगे। तो मेरा एक और सवाल था कि बहुत सारी जगहों पे ये देखा गया है कि आज भी टीचर हजरात जो हैं स्कूलों में नहीं दिखते हैं, और ये कंप्लेंट्स भी आई कि टीचर जो है टाइमली पहुंचते नहीं, अगर पहुंचते हैं तो जल्दी निकल जाते हैं। फिर बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर्स ने अटेंडेंस स्टार्ट कर दी, एक अटेंडेंस नहीं 3-3 अटेंडेंस है भी। तो आपको क्या लगता है, ख़ास तौर पे बीइंग आरईटी हो या जनरल लाइन टीचर हो, क्या आपको लगता है कि उनको जो है जो दायित्व दिया गया है, जिन जगहों पे दायित्व दिया गया है, अगर वो अच्छे से निभाएं तो सरकार को इतनी अटेंडेंस ना लगानी पड़े? आपने बड़ी सही बात की। एक चीज़ का श्रेय अज़हर भाई, हमेशा हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, सरकार के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। एक चीज़ का श्रेय मैं प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को देना चाहता हूं कि इसने एम्प्लॉइज़ की प्रेजेंस जो है ना इंश्योर की है एट दी प्लेस ऑफ वर्किंग। अच्छा। आज आप देखिए एक गांव में भी नायब तहसीलदार का ऑफिस भी आपको 10:15 साढ़े 10 बजे खुला हुआ मिलेगा। आपको डिस्पेंसरी में, दूर दराज इलाके में भी आपको डॉक्टर मिलेगा। और ये जो सोशल मीडिया की जो पावर है, आप देखिए अगर कहीं पे स्कूल बंद है तो लोग उसी टाइम 11 बजे वीडियो बनाते हैं और स्कूल के गेट पे खड़े हैं कि अभी तक टीचर पहुंचा नहीं है, और आप देखते हैं कि 2 घंटे के बाद वो टीचर को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा एक वेपन सिटीजन्स के पास आया है सोशल मीडिया का, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ी है। ये एक बड़ी खुशाइन बात है। और जूं मुझे लगता है कि आज आप देखिए जम्मू से स्टाफ
जिसे कहते हैं रोज़ डेली बिलावर जा रहा है, रामनगर जा रहा है, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स खुद ये डोडा से भी कई लोग अप डाउन करते हैं। तो जिम्मेदारी का एहसास जो है वो बड़ा है। और ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊंगा, आपके ज़िला डोडा में, किश्तवाड़ में ये अक्सर शिकायत होती थी कि दूर दराज इलाकों में 10+2 स्कूल्स में ये आप समझ लीजिए कि फिक्सिंग की हुई थी लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक हफ्ता और जाता था, एक हफ्ता आप जाएंगे, एक हफ्ता मैं जाऊंगा। इसी तरह हमारे कुछ हमने तो ये भी देखा है कि टीचर की जगह कोई और जाता था पढ़ाने के लिए और वो उसकी आधी तनख्वाह ले लेता था। सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी सारी लगाम कसी हाँ, गई बिल्कुल, है। बिल्कुल। मैं आपको कहूँगा इसके लिए वी मस्ट गिव क्रेडिट जो भी सरकार में हैं, जिन लोगों ने इन आइडियाज़ को, ये जो आजकल वो तस्वीर वो अंगूठा दबाते हैं, कौन सी अटेंडेंस कहते हैं उसे, वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है। बेसिकली ये उन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, ताकि अगर सरकारी अदारा है तो वो सरकारी अदारे में अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए। आज आप देखते हैं दूर दराज इलाकों में अगर लेक्चरर मौजूद नहीं है तो बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनके पेरेंट्स सड़कों पे आ रहे हैं। तो ये जो अवेयरनेस है ये काफ़ी मैं दूर दराज इलाकों में चली गई है। आज लोग पहाड़ों पे कह रहे हैं कि हमारी सड़क क्यों नहीं अच्छी है। मैं कई बार आपको देखा, जुनैद भाई को देखा, आप लोग बसंतगढ़ गए हुए थे, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने वहाँ के स्कूल दिखाए हमें, वहाँ के कुदरती मनाजिर दिखाए, वहाँ के लोगों के आपने इंटरव्यूज़ लिए, गंध टाप में, कलवंता में, कैथा में, रामनगर में, फिर उसके अलावा मजोड़ी में। तो आप ये देखिए, एक तो आपको इस चीज़ का भी एहसास हुआ होगा कि लोग आपको जानते हैं, बिल्कुल। लोग आपको पहचानते हैं कि आप अवामी मसाइल जो हैं आप उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप उनको हाईलाइट कर रहे हैं। और उससे एक लोगों को भी ये चीज़ मालूम हुई है कि हमें भी अच्छी सड़क मिल सकती है, हमें टीचर क्यों नहीं मिल सकता, हमें लेक्चरर्स क्यों नहीं मिल सकते, हमें डॉक्टर्स क्यों नहीं मिल सकते। ये सब क्रेडिट मैं दूंगा आप जैसे भाइयों को जो लगे रहते हैं और इन इश्यूज़ को रेस करते रहते हैं। शकील साहब, तालीम के जो रहबर थे, क्या इनका टाइटल बदलेगा? क्या इनको भी जनरल लाइन टीचर कहा जाएगा कि या तो जब तक ये रिटायर नहीं होंगे ये जो तालीम के रहबर हैं इनका नाम तब भी जो है आरटी रखा जाएगा? देखिए, आप तो वो कहते हैं ना, एक ही सफ में खड़े हो गए, हाँ, महमूद यार, कोई बंदा ना। अब तो ये इनका स्टेटस जो है वो रिस्टोर हो गया। इनको सेम टर्म्स एंड कंडीशंस, इनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं वो वैसी हैं जैसी अब जनरल लाइन टीचर्स की हैं। तो अब क्योंकि इनकी जो एंगेजमेंट हुई, जो इनकी इमीडिएट जो तकर्री हुई, वो एक स्कीम के तहत हुई थी। तो तभी, क्योंकि ये स्कीम के तहत अपॉइंट हुए, तभी इनको हम आरईटी कहते हैं। तो अभी आगे सरकार के ऊपर है कि क्या इसे वो कंटिन्यू रखना चाहती है, लेकिन क्योंकि बेसिक जो सोर्स था वो एक स्कीम थी। वो एक स्कीम थी। हाँ। क्या सरकार आने वाले वक्त में, क्योंकि जहाँ तक मैंने इसको एनालाइज किया है, उस वक्त मिलिटेंसी थी, उस वक्त रास्ते नहीं थे स्कूलों तक जाने के लिए, दिक्कतें आती थी। अगर कोई टीचर ट्रांसफ़र होता था, जैसे जम्मू से कोई प्रमोशन होती थी मास्टर बन के, कहीं वो मड़वा दक्षिण पहुँचता था, तो वो बड़े मुश्किल से, मुझे लगता है कि सरकार ने वो देख के, वो टेरेन्स देख के और लोगों को सुविधाएँ पहुँचाने के लिए ये स्कीम लाई थी। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि सरकार ने वादा किया है 1 लाख जॉब्स देने के लिए, तो टीचर, जैसे लेक्चरर की जॉब पोस्टें तो उन्होंने निकाल दी, लेकिन टीचर के लिए आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कोई एडवर्टीजमेंट आएगी, सरकार जो है दोबारा जो है उस्तादों को लगाने का सोचेगी? जम्मू कश्मीर में इस क्योंकि वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त हमारे कॉलेजेस में जो एकेडमिक अरेंजमेंट पे जो लोग लग रहे हैं, अगर आप उनकी क्वालिफ़िकेशन देखेंगे, कोई भी एकेडमिक अरेंजमेंट पे टीचर ऐसा नहीं है जो पीएचडी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल। और जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है अज़हर भाई, मैं आपको बताऊं कि जो हमारी लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जितनी भी एम्प्लॉयमेंट हो रही है वो यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, हरियाणा से हो रही है। हमारे बच्चे, उनकी जो प्लेसमेंट है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये बच्चे 8-8, 10-10 सालों से एकेडमिक अरेंजमेंट्स पे, और आप देखिए अब कॉलेजेस कहाँ नहीं पहुँच गए, दूर दराज। जनाब 2 कॉलेज और नए दे दिए जी ठीक है। तो कहाँ कॉलेज नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कहीं अगर दूर भी जाना पड़ता है तो इस एक्सपीरियंस के मार्क्स भी हैं जब आपको पीएससी में बैठना है। तो उसी लालच में आप देखिए वेल क्वालिफाइड लोग भी जो हैं आपको दरमाड़ी कॉलेज में नज़र आएंगे, आपको रामनगर नज़र आएंगे, आपको मड़वा में नज़र आएंगे। मुझे याद है, मैं एक दफ़ा सिंथन टॉप के रास्ते अनंतनाग जा रहा था,
तो मुझे कठुआ के एक टीचर जो हैं वो मुगल मैदान से एक ढक्की से नीचे उतरते हुए नज़र आए। तो मैंने उनको पूछा आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा क्योंकि मेरी प्रमोशन हुई थी मास्टर ग्रेड में, ट्रांसफ़र हो गए, तो ट्रांसफ़र हो गए, तो मुझे आना ज़रूरी था। तो आप ये देखिए इंसान रिज़्क के लिए कहाँ नहीं पहुँचता, बस ये बात है। तो ये हमारे साथ थे सीनियर एडवोकेट शेख शकील, और कैट ने इनके फेवर में जो है ऑर्डर दिया है। अब देखना ये है कि क्या सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी, क्या सरकार ट्रांसफ़र पॉलिसी में कोई बदलाव लाएगी, क्या इनको भी जनरल लाइन टीचर की तरह ट्रांसफ़र करेगी, क्या इनको भी मौके मिलेंगे कि ये सिटी में जो है जॉब करें, और ख़ास तौर पे जितने भी जनरल लाइन टीचर हैं क्या वो कोर्ट में जाएंगे ना जाएंगे, ये देखना है। आगे जुड़ते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ।